मनी प्लांट में ये 4 ज़रूरी ऐसी चीज़ें हैं जो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसको आपको फरवरी में ही कर लेना है। इसको करने से फिर पूरा गर्मी हमारे मनी प्लांट में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी, पत्तों का साइज भी बढ़ेगा। तो इसके लिए क्या क्या करना है चलिए वीडियो में बात करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमें इस समय जो 4 काम करने हैं अपनी प्लांट की बेहतर ग्रोथ के लिए, उसमें जो सबसे पहले नंबर पे आता है वो यही है कि इस समय जो भी पुरानी लीव्स सूख गई हैं, जिन भी पत्तों में आपको इन्फेक्शन नज़र आ रहा है, वो सभी पत्ते आपको अपने प्लांट से हटाने होंगे। हटाते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि पत्ते जो हमारे फ्रेश हैं, जो ठीक हैं, वो भी टूट ना जाएं या फिर फट ना जाएं। तो इसलिए थोड़ा सावधानी से आपको उन सभी सूखे हुए पत्तों को हटाना है। अगर आप ये पत्ते नहीं हटाएंगे तो मौसम और समय के हिसाब से ये ऐसे ही ड्राई होते रहेंगे और ज़्यादा दिनों तक एक ही जगह पे पड़े रहने की वजह से फंगस भी बना सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारे पत्तों में जब सूखे पत्तों में फंगस लगेगा फिर धीरे धीरे वो हमारे पूरे मनी प्लांट में फैल जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा अपने मनी प्लांट को जो मॉस स्टॉक होती है उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ से हटा लिया है। अगर आपकी ये जो बेल है आसानी से हट जाती है तो ही आप हटाइएगा। अगर नहीं हटती है, बहुत ज़्यादा घनी है, तो फिर आप मत हटाइएगा। ये काम ऐसे रिस्क मत लीजिएगा क्योंकि फिर वापस से उनको लगाना और मैनेज करना बहुत कठिन हो जाता है। मैं कर लूँगी इसलिए मैंने उसे हटाया है, लेकिन आप लोग तभी हटाइएगा अगर आप उसको वापस से एज इट इज़ लगा सकें। बिना उसको हटाए भी आप सूखी पत्तियों को निकाल सकते हैं। तो ये देखिए कितनी सारी पत्तियां इन्फेक्टेड थीं, कुछ बर्न हो गई थीं और काफ़ी तो सूख गई थीं। तो जो सूखी हुई पत्तियां हैं और ये जो आप पत्तियां देख रहे हैं जली हुई सी, ये कोई बीमारी की निशानी नहीं है क्योंकि प्लांट डोरमेंसी में था तो वो अच्छे से अपनी ग्रोथ नहीं कर रहा था। ऐसे में पुरानी लीव्स का सूखना एक नेचुरल प्रोसेस है। आप देखिए मॉज स्टॉक से मैंने कुछ बेल उतार ली हैं और अब मैं इनकी थोड़ी सी साफ़ सफाई और गुड़ाई भी करूँगी। तो इसकी गुड़ाई के लिए देखिए, अगर आपके प्लांट की जो बेल है वो बहुत ज़्यादा फैली हुई है, बिल्कुल भी सॉइल नहीं दिख रही है, तो फिर आप गुड़ाई मत करिएगा। लेकिन जो मेरी मिट्टी है वो दिख रही है, तो इसीलिए अब मैं यहाँ से जो मैंने छोटे छोटे पत्थर रखे थे उन्हें हटा के और मिट्टी को थोड़ी देर गुड़ाई करूँगी और गुड़ाई करने के बाद मैं आधे घंटे के लिए अपने प्लांट को ऐसे ही छोड़ दूँगी। देखिए ये इंडोर प्लांट है तो भले ही ठंड पड़ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप धूप में रखें, क्योंकि इस समय की जो धूप निकल रही है फरवरी की वो बहुत तीखी है। तो बहुत देर के लिए धूप में मत रखिएगा, नहीं तो पत्ते मुरझा जाएंगे। तो हमें गुड़ाई करके प्लांट को बस ऐसे ही रख देना है छांव वाले एरिया में ही। हवा के कांटेक्ट ये सारी मिट्टी सूख जाएगी। तो मैं खुरपी की हेल्प से गुड़ाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि उससे मेरे प्लांट के जो स्टेम वगैरह हैं वो टूट सकती हैं। इसलिए मैंने एक लकड़ी ली है और उस लकड़ी की हेल्प से ही मैंने सारी मिट्टी की गुड़ाई कर ली है। बहुत डीप में नहीं करना है क्योंकि मनी प्लांट की जो जड़ें होती हैं वो ऊपर की तरफ ही ज़्यादा होती हैं और अभी उसका ग्रोइंग पीरियड स्टार्ट होने वाला है, तो मैं ज़्यादा रूट्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। अगर आपकी मनी प्लांट सूख गई हैं या फिर अब उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो जो ठीक ठाक सी स्टेम्स होंगी मनी प्लांट की, आप उनको कट करके सॉइल में लगा दीजिए। आप 2-3 स्टेम भी लगा देंगे तो आपकी बहुत ही अच्छी मनी प्लांट की बेल तैयार हो जाएगी और इस समय आप लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छे से वो ग्रो भी करेगी। तो देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा पत्तों को हटा के अपने प्लांट की गुड़ाई कर ली है और जहाँ मेरे पत्ते नहीं हट रहे हैं वहाँ मुझे स्पेस मिला तो मैंने स्पेस से ही लकड़ी अंदर की तरफ डाल के और हल्की सी गुड़ाई कर ली है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ मिट्टी कितनी भुरभुरी है। तो मनी प्लांट वैसे तो देखिए ये पानी में भी ग्रो होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब हमने इसे मिट्टी में लगाया है तो हम इसको खूब सारा पानी दें। अगर आपने इसे मिट्टी में लगाया है तो फिर आपको बहुत लिमिटेड पानी देना होगा। प्लांट की जो मिट्टी होती है सौगी नहीं होनी चाहिए। तो अब खाद कौन सी देनी है चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 खाद का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट लिया है जो कि लगभग 2.5 मुट्ठी है। 2 से 2.5 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट आप मनी प्लांट को दे सकते हैं। इसके बाद जो मैंने लिया है ये नीम की खली है, तो ये 1 चम्मच नीम की खली मैंने ली है। वैसे तो ये दोनों खाद नर्सरी में बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन अगर आपके यहाँ नहीं मिल पा रही हैं या कोई भी खाद अगर आप लेना चाहते हैं तो मैंने अमेज़ॉन गार्डनिंग स्टोर का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से कोई भी खाद खरीद सकते हैं। तो जो मैंने खाद तैयार की है उसे मैंने आपस में मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद अब मैं अपने जो प्लांट की मिट्टी है उसकी ऊपरी लेयर पे, ये जो देखिए मिट्टी के ऊपर की तरफ मैं इसको बिछा दूंगी। तो आपको इस खाद को बेड की तरह बिछा देना है
ऊपरी सॉइल पे। इसके ऊपर फिर आप मिट्टी ढकें ना ढकें कोई बात नहीं, क्योंकि वैसे ही इतनी पत्तियां हैं तो हमारी खाद ऑलरेडी कवर ही रहेगी। तो वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और जो लीव्स वाले प्लांट होते हैं जिनमें पत्तियां ज़्यादा होती हैं, जैसे मनी प्लांट हुआ या फिर और भी बहुत सारे इंडोर प्लांट्स होते हैं जो सिर्फ लीव प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे में इस तरीके के जो प्लांट होते हैं उनको हाई नाइट्रोजन जिसमें होता है वो खाद ज़्यादा देनी चाहिए। उनकी ग्रोथ के लिए उस तरीके के खाद ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो आप वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं, लीव कंपोस्ट भी दे सकते हैं, गोबर की खाद भी दे सकते हैं। तीनों में से जो भी खाद आपके पास है आप कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो महीने में एक बार सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इसको दे सकते हैं, वो भी इसकी प्लांट की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर आपके पास है तो आप 1 लीटर पानी में 2 ml सीवीड का लिक्विड खाद डाल दीजिए और उसके बाद उसे मिक्स करके प्लांट को दे दीजिए। तो जैसे 15 दिन में आप एक बार ये वाली खाद दे दीजिए और 15 दिन बाद आप सीवीड का खाद दे दीजिए। प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी और कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सनलाइट का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इंडोर प्लांट है तो एकदम बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं देनी है। मॉर्निंग की 1 से 2 घंटे की सनलाइट बहुत होती है इसके लिए, इससे ज़्यादा नहीं देना है। खाद देने के बाद प्लांट में पानी ज़रूर दें। पानी आपको बहुत ही लिमिटेड मात्रा में देना होगा, ओवर वाटर बिल्कुल भी ना करिएगा, क्योंकि अगर ये ज़्यादा सॉगी हो जाएगी मिट्टी तो फिर हमारी जो स्टेम्स हैं वो गलने लगेगी और रूट्स भी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगी। तो इसलिए पानी देते समय बस इतना ध्यान रखें कि जब आपको लगे कि 1 से 1.5 इंच की जो मिट्टी होती है वो ड्राई हो गई है तभी आप इसको पानी दें। लेकिन गर्मियों में आप इस पर स्प्रे बहुत करिए। प्लांट को बहुत अच्छा लगता है जब इस पर पानी का स्प्रे होता है। तो अगर अभी तो खैर बहुत गर्मी नहीं आई है तो अभी आप 1 हफ्ते में 1 दिन स्प्रे कर दीजिए। जब सुबह सुबह स्प्रे कर दीजिए, बाकी पूरे दिन की धूप से पानी हमारा सूख जाएगा। लेकिन जब गर्मियाँ ज़्यादा आएंगी तो फिर आप इसको डेली स्प्रे करिए। जितना डेली आप इसे पानी से नहलाएंगे उतना ही अच्छे से इसकी ग्रोथ होती रहेगी। तो अभी तो फिलहाल मैं नॉर्मल पानी से ही स्प्रे कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो 2 से 3 महीने में 1 लीटर पानी में आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट घोल के प्लांट पे स्प्रे कर सकते हैं। उससे पत्तों की चमक बढ़ती है, पत्तों के साइज भी बड़े होते हैं और प्लांट की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी बनी रहती है। लेकिन बहुत ज़्यादा मत दीजिएगा, क्योंकि एप्सम सॉल्ट ज़्यादातर जो आउटडोर प्लांट्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन क्योंकि हम इसको मॉर्निंग के 1 से 2 घंटे की सनलाइट देते हैं तो आप एप्सम सॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं, उससे बहुत ही अच्छा फ़ायदा हमारे प्लांट को मिलेगा। जब आप प्लांट को पानी देते हैं या स्प्रे करते हैं तो जो प्लांट की जो मॉइस्ट स्टॉक होती है आप चाहें तो उस पर भी पानी डाल सकते हैं। इससे क्या होता है कि ये स्टॉक अच्छे से भीग जाती है और जब हमारे प्लांट की जो बेल होती है इस पर लपेटी रहती है तो वो इस स्टॉक पे जो मॉइस्चर होता है उससे भी पानी लेती रहती है। तो ये काम अगर आप अपने मनी प्लांट पे कर लेते हैं तो गर्मी में आपके प्लांट को बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिलेगी। प्लांट आपका हेल्दी बना रहेगा, पत्तों पे शाइन भी आएगी और बहुत ही अच्छी ग्रोथ भी होगी। तो सारी डिटेल मैंने बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट करिएगा। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।